आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। किसी पर दिल खोल कर मर लूँ इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया कि अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया। तुम कहते हो आराम कर लूँ इतना वक्त कहाँ है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसका विषय है ग्रामीण विकास में ज़रीब यानी कि चैन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि ज़रीब होता क्या है। तो ज़रीब को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो इसे हम चेन बोल सकते हैं। आई थिंक चेन आपको बहुत फैमिलियर वर्ड है, लेकिन ज़रीब सबके लिए नया होगा जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। तो ज़रीब क्या है। ज़रीब एक लंबाई मापने की इकाई है जो ये इससे दूरी मापी जा सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं जिस जंजीर से दूरी मापी जाती है उसे ज़रीब कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात करें तो हम आते हैं इसके इतिहास पर। तो इतिहास में अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड में ज़रीब का निर्माण सर्वेक्षक और खगोल शास्त्री एडमंड गुंटर ने 1620 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहले जो ज़रीब का निर्माण हुआ यानी चेन का, वो इंग्लैंड में हुआ और कौन थे, एडमंड गुंटर ने 1620 में किया। अब आगे अगर बात की जाए कि इंग्लैंड में तब हुआ तो भारत में कब से शुरू हुआ, तो भारत में इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ ये स्पष्ट नहीं पता है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर आविष्कार का श्रेय जाता है राजा टोडरमल को, और राजा टोडरमल कौन थे, वो अकबर के दीवान थे। ठीक है, अब इन्होंने 1570 ईस्वी में भूमापन के क्षेत्र में कई सुधार किए। ठीक है, 1570 ईस्वी के बाद इन्होंने भूमापन के क्षेत्र में कई सुधार कर दिए। आगे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि इससे पूर्व, किससे पूर्व, राजा टोडरमल से पूर्व शेर शाह के ज़माने में, ठीक है, ज़मीन मापने के लिए जो ज़रीब प्रयोग में लाई जाती थी वो रस्सी की बनी होती थी। तो ये बात याद रखेंगे कि शेर शाह के टाइम में जो ज़मीन मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी ज़रीब, वो कैसी होती थी, रस्सी की बनी होती थी। और इससे माप में क्या होता था, बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ आती थी। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या किया गया, इससे बचने के लिए टोडरमल ने इसकी जगह बांस के डंडों से बनी कड़ियों, जो बांस के डंडे से बनी हुई कड़ियाँ थी, उसका यूज़ किया। अब कड़ियाँ वो कैसी थी, वो कड़ियाँ आपस में लोहे की पत्तियों से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, कैसी कड़ियाँ होती थी, बांस के डंडों की बनी हुई कड़ियों का यूज़ किया गया और वो लोहे की पत्तियों से जुड़ी हुई होती थी। और क्या होता है फिर, जब लोहे की पत्ती से जुड़ी हुई जो कड़ी थी उसे ज़रीब के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब वर्तमान अर्थों में अगर देखा जाए तो पहली ज़रीब यानी जंजीर या चैन उसे हम कह सकते हैं, और इस ज़रीब की लंबाई 60 इलाही गज होती थी। तो 60 इलाही गज यानी कि 3600 इलाही गज अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पे एक बीघा, अगर मैं बोलूँ तो एक बीघा 3600 इलाही गज का होता था और 1 गुणा 1 ज़रीब का रकबा माना जाता था। ठीक है, एक बीघा 3600 इलाही गज का होता था और 1 गुणा 1 ज़रीब का क्या होता था, रकबा होता था। अब अगर हम देखें तो दक्कन की बात करी जाती है शिवाजी के टाइम की, तो शिवाजी के टाइम में रस्सी की माप की जगह काठी यानी डंडा या लट्ठा द्वारा माप की पद्धति अपनाई गई। ठीक है, किसके टाइम में अपनाई गई, शिवाजी के टाइम में दक्कन में रस्सी की माप की जगह क्या अपनाया गया, काठी यानी कि डंडा या लट्ठा द्वारा माप किया जाता था। और मलिक है। अब अगर हम आ जाते हैं ज़रीब के ऊपर कि ज़रीब क्या चीज़ है, ज़रीब के बारे में, तो ज़रीब लोहे की कड़ियों से बनी हुई एक जंजीरनुमा यंत्र है। ये मैं आपको अभी इससे पहले भी बता चुकी हूँ। और लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि या खेत की नाप करने में प्रयोग किया जाता है। तो ज़रीब का यूज़ कौन करता है, ज़रीब का यूज़ करता है लेखपाल या राजस्व निरीक्षक। किस में करता है, भूमि या खेत की माप ज्ञात करने में। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में कौन सी ज़रीब यूज़ होती है, मीट्रिक ज़रीब का यूज़ वर्तमान में किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मीट्रिक ज़रीब का यूज़ वर्तमान में किया जाता है। और कुल नाप के 10वें अंश के बराबर नाप का एक गट्ठा भी इसमें होता है। अब गट्ठा क्या होता है कि और एक गट्ठा क्या बोलेंगे, गट्ठा छोटी लंबाई नापने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर एक गट्ठे की बात की जाए तो एक गट्ठा कितना होता है, 99 इंच का होता है। और अगर गज में देखते हैं तो 2.75 गज का होता है और 2.5146 मीटर का होता है। ठीक है, इसको मेजरमेंट को देख लेंगे एक बार। अब अगर मैं बात करती हूँ तो ज़रीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं, ये मैंने बता दिया है। अब
इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ज़रीब लोहे की कड़ियों से बनी हुई होती है और इसके दोनों सिरों पे क्या होते हैं, पीतल के हैंडल लगे होते हैं जिससे हम इजीली उसको होल्ड कर सकें। ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। इसके आगे अब ज़रीब की मानक लंबाई की बात करते हैं अगर, तो ज़रीब 66 फीट लंबी होती है। ठीक है, 66 फीट लंबी, यानी मानक लंबाई जो इसकी मानी जा सकती है, मानक लंबाई वो कितनी है, 66 फीट। और अगर गज में कहूँ तो गज में कितनी है, 22 गज की है। और लट्ठों में अगर हम नापते हैं, लट्ठा मैंने आपको बताया कि 99 इंच का, तो लट्ठों में अगर बात करते हैं तो लट्ठे में कितने, 4 लट्ठे इसमें होते हैं। और कड़ियाँ कितनी, 100 कड़ियाँ होती हैं। और एक कड़ी की लंबाई कितनी है, 20.12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में देखते हैं तो 20.1168 मीटर ज़रीब की मानक लंबाई है। तो 66 फीट की हम इसको देख लेते हैं। अगर प्रत्येक कड़ी की बात करें तो वही 0.6 फुट है ना। अगर फुट में बात करते हैं तो प्रत्येक कड़ी कितनी की हो जाएगी, 0.6 फुट की। और टोटल कड़ियाँ कितनी है, 100 कड़ियाँ हैं। ठीक है, और इंच में 7.92 इंच है। और अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 20.12 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे, इस फैक्ट को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंच में कितनी होती है ज़रीब की मानक लंबाई या गज में कितनी होती है, इस तरह से। अब अगर बात की जाए तो 10 ज़रीब की दूरी 1 फरलांग के बराबर होती है और 80 ज़रीब की दूरी 1 मील के बराबर होती है। अब अगर आप पूछें कि फरलांग क्या है, तो फरलांग भी दूरी मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, फरलांग क्या है, फरलांग भी एक दूरी मापने की इकाई होती है। और ये यूएसए की, मतलब बोल सकते हैं यूएसए में जो दूरी मापी जाती है परंपरागत वहाँ की इकाई है। और एक फरलांग 1 मील का 8वां भाग होता है। तो एक फरलांग क्या होता है, 1 मील का 8वां भाग होता है। तो अगर हम देखें तो 10 ज़रीब 1 फरलांग के बराबर है। और फरलांग है क्या, फरलांग दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, और 80 ज़रीब किसके बराबर होता है, 80 ज़रीब 1 मील के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़रीब के प्रकार। ज़रीब कितने प्रकार की होती है, तो ज़रीब मुख्यतः अगर देखी जाए तो मुख्यतः ज़रीब होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, गंटरी ज़रीब, या इसको हम गुंटर्स ज़रीब भी बोल सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो सर्वेक्षकों की ज़रीब भी होती है। ये किसकी, सर्वेक्षकों की ज़रीब। ठीक है, गुंटर्स ज़रीब को हम सर्वेक्षकों की ज़रीब बोलते हैं। और मीट्रिक ज़रीब यानी मीटरी ज़रीब, और शाहजहानी या शाहजहानी ज़रीब भी, इसको शाहजानी या शाहजहानी ज़रीब भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गंटरी ज़रीब की अगर हम बात करते हैं तो गंटरी ज़रीब 22 गज की होती है। पहली बात, गंटरी ज़रीब कितनी की होगी, 22 गज की होगी। फिट में देखते हैं तो 64 से 132 फिट लंबी हो जाती है। अगर कड़ियों की बात करते हैं तो इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी 7.92 इंच यानी कि 0.66 फिट की होती है। किसकी बात चल रही है, गंटरी ज़रीब की। अगर इसका यूज़ देखते हैं तो गंटरी ज़रीब का यूज़ एकड़ में भूमि नापने में किया जाता है। अब क्या है कि अब जब से हेक्टेयर में प्रेजेंट में मीटरी ज़रीब का यूज़ हो रहा है और हेक्टेयर में माप होती है ज़मीन की, तो इसकी उपयोगिता थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये एकड़ में भूमि नापता है। ठीक है, और 10 वर्ग ज़रीब बराबर कितना होता है, 1 एकड़। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 वर्ग ज़रीब बराबर कितना, 1 एकड़। और 1 ज़रीब चौड़ा या 10 ज़रीब लंबा, यही आप समझ, यहाँ पे इसका यही मतलब है। 10 वर्ग ज़रीब यानी कि 1 ज़रीब चौड़ा और 10 ज़रीब लंबा, मतलब 1 एकड़ के बराबर होता है। अब अगर हम मीट्रिक ज़रीब की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि वर्तमान में यही वाली ज़रीब यूज़ में की जाती है, यानी कि आजकल जो लेखपाल भूमि वगैरह नापने में यूज़ करते हैं तो वो मीट्रिक ज़रीब को ही यूज़ करते हैं। और मीट्रिक पद्धति के कारण भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में इसी मीट्रिक ज़रीब का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, वही कि एक हेक्टेयर में आजकल भूमि का क्षेत्रफल नापा जाता है और ये वाली ज़रीब जो मीट्रिक ज़रीब है वो हेक्टेयर में नापती है, जबकि इससे पहले जो गुंटर्स या गंटरी ज़रीब थी वो किस में नाप रही थी, वो नाप रही थी एकड़ में। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो इसकी लंबाई होती है 20 मीटर। वैसे मीटरी ज़रीब 5, 10, 20 और 30 मीटर लंबाई में भी उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हम मोस्ट मतलब देखते हैं तो जो कॉमनली होती है वो 20 मीटर की होती है। कड़ियाँ इसमें भी 100 ही होती हैं और प्रत्येक कड़ी कितने की, 20 सेंटीमीटर की होती है। प्रत्येक 10 कड़ी के बाद एक छल्ला होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो मीटरी ज़रीब है उसमें प्रत्येक 10 कड़ी के बाद एक मीटरी छल्ला होता है। देखिएगा इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 हैंडल बना हुआ है पकड़ने के लिए, यहाँ से चले ये एक छल्ला है। इस तरह से 10 कड़ी के बाद चलता जाएगा और छल्ला आता जाएगा। ठीक है, तो इस ज़रीब में 50 कड़ी पर एक गोल छल्ला भी पाया जाता है। और
छल्ले के बीच में 1 2 3 4 दांतनुमा भाग होते हैं। ये दिखेगा, ये मैंने बनाया हुआ है, 1 2 2 दांतनुमा, 3 दांतनुमा, 4 दांतनुमा। इस तरह से छल्लों के बीच में ये दांतनुमा भाग लगे हुए होंगे। और एक नुकीला भाग किसके 10 कड़ी के बराबर होगा। मतलब एक नुकीला भाग किसके 10 कड़ियों के बराबर होगा। छल्लों से कड़ियाँ गिनने में आसानी हो जाती है। तो कड़ियाँ जब हमें पता है कि एक छल्ला इतनी कड़ी के बाद है, तो ऑब्वियसली हम अगर हम ये छल्लों को गिन लेंगे तो हमें कड़ियों का पता चल जाएगा, है ना। एक नुकीला भाग 10 कड़ी के बीच में होगा और छल्लों से कड़ियाँ गिनने में आसानी हो जाती है। और इस जरीब में कितने गट्टे होते हैं, 10 गट्टे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीटरी जरीब, इसको याद रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो शाहजहानी जरीब। तो शाहजहानी जरीब की बात करते हैं तो मानक पक्के बीघा वाली पूरी जरीब इसको बोलते हैं। लंबाई देखी जाए तो शाहजहानी जरीब की लंबाई है 55 गज। ठीक है, 55 गज इसकी लंबाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये भारी हो जाती है। अब जब ये 55 गज लंबी है और ये इतनी भारी है तो इसका आधा भाग ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आधा ही भाग यूज़ किया जाता है। और आधा भाग कितना हो गया, 27.5 गज ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखते हैं एक जरीब मिलाकर कितना हो जाता है, एक पक्का बीघा। ठीक है, और 55 गज और 55 गज का मिला के 3025 वर्ग गज, यानी कि ये मानक पक्का बीघा। इन दोनों फैक्ट्स को याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं अन्य 2 जरीब भी मानी जाती हैं। 3 ये मुख्य हैं, इनके अलावा 2 अन्य जरीब जो मानी गई हैं वो भूमापन यानी कि रेवेन्यू जरीब जो 33 फीट लंबी और बोल देते हैं 11 गज। ये भी 2 टाइप की होती है भूमापन जरीब। एक तो 33 फीट लंबी मैंने लिखा हुआ है, एक रह गया आप लिख सकते हैं 165 फीट लंबी भी होती है एक भूमापन जरीब। 2 टाइप की होती हैं। और जो 165 फीट लंबी वाली जो जरीब है यानी कि 55 गज इसको बोल देंगे, इससे नापा गया 1 वर्ग जरीब क्षेत्रफल 1 बीघे के बराबर होता है। ठीक है, 1 बीघा या 20 बिस्से के बराबर होता है। इससे आगे जो इसकी और भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है मैं उन पर वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आगे हम देखते हैं ज़रीब का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ज़रीब का उपयोग किया जाता है खेतों का क्षेत्रफल मापने में। ठीक है, सामान्य ज़रीब फीता सर्वेक्षण द्वारा दूरियां मापने में भी यूज़ किया जाता है। जो चेन टेप सर्वेक्षण द्वारा दूरियां मापी जाती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और थर्ड है थियोडोलाइट सर्वेक्षण में आधार रेखा के मापन में भी ज़रीब का यूज़ होता है। अब अगर आप पूछें या आपको पता ना हो तो थियोडोलाइट क्या है। थियोडोलाइट एक यंत्र है जो पृथ्वी की सतह से किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण के लिए सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। मतलब सर्वेक्षण का, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि थियोलाइट जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के कोणों को मापने का यूज़ किया जाता है। या और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री नेटवर्क है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जिसने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएगा। वहाँ पे हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों टाइप के एंगल्स मेजर करते हैं, तो वहाँ पर इस थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है त्रिकोणमितीय नेटवर्क में। और ये सर्वेक्षण और दुर्गम स्थानों में इंजीनियरिंग काम में भी प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रख लेंगे। चलिएगा, आज ये ज़रीब इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।